नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पीयूष जोशी। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री डिग्री वैल्यू यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों के मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि भाई साइन के जितने भी मान हैं वो हमें ज्ञात होने चाहिए, ताकि हम आने वाले साइन के बाद कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये साइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन के मान हमें ज्ञात होने चाहिए। तो साइन के मान को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं साइन के मान को। इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी के ऊपर की साइड मैंने अंडर रूट में 0/4, 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4 लिख दिया है। तो इनके माध्यम से हम किस प्रकार से साइन के मान को ज्ञात कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि 0/4 है, अंडर रूट में है, तो 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं या फिर 0 में भाग आता है तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आएगा डेफिनेटली। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 1/4 है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 1/4 है। अब अपन को अंडर रूट के अपन में 1/4 है ना, तो इसको अपन बाहर निकालेंगे तो इसको बाहर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 × 1 = 1 ही आएगा। अब 4 है तो 4 को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो 2 × 2। आप सभी को पता होगा कि जब हम अंडर रूट से किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो वो आधी रह जाती है, ठीक है। तो हम अगर 1/4 को बाहर निकालते हैं, जैसे हमने इसको डिवाइड कर लिया है, मतलब बांट लिया है, तो अब अगर अपन इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये काई में बदल जाएगा 1/2 में, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया अपना, 1/2। इसी प्रकार से हम 45 डिग्री में ऊपर की साइड देखते हैं तो अंडर रूट के अंदर 2/4 है। अब अपन इसको यहीं पर काट देते हैं, मतलब 2 × 2, 2 × 2 = 4, वापस आ गया अंडर रूट के अंदर 1/2। तो इसको वापस देख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर 1/2 है, तो इसको बाहर निकालते हैं। तो वापस से एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1 × 1/2, तो 2 को अपन बांट नहीं सकते, तो 2 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। तो जब अपन इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो 1 का अंडर रूट तो हट जाएगा, ठीक है। तो 1 तो ऐसे कैसे ही, अब अंडर रूट के अंदर 2, तो उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए वो ऐसा कैसे रहेगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2। तो अपना साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। आगे देखते हैं तो साइन 60 डिग्री पर देखते हैं कि ऊपर की साइड लिखा हुआ है √3/4। तो आप लोगों को पता होगा कि 3 को अपन अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 के टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, तो 3 ऐसा कैसे ही। और 4 को अपन बाहर निकालेंगे तो 4 का किस प्रकार से कर सकते हैं अपन डिवाइडेशन, तो 2 × 2, तो एक 2 तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/2। ये आ गया साइन 60 डिग्री का मान। और साइन 90 डिग्री का मान की साइड देखते हैं तो ऊपर की साइड लिखा हुआ है √4/4, तो 4 से 4 कट गया, अंदर की साइड क्या बचा, 1/1। तो 1 को अपन कैसे भी बाहर निकाले तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। तो मैं मानता हूँ कि आपको साइन के सारे ही मान समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अगला जो आता है अपने पास कोस, ठीक है। तो आप लोगों को कोस का सूत्र जो है, उसका जो कोस का फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होगा। कोस का फॉर्मूला होता है 1/sin θ, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं हम, cos θ = 1/sin θ, यानी कि साइन के जितने भी मान हैं उनको अपन को उल्टे साइड में लिखना है, ठीक है। तो साइन का उल्टा मतलब कोस = 1/sin, यानी कि 0/1 है, तो 1 अपन 0 आ जाएगा। उल्टे करना है आपने को मान, जितने भी 90 डिग्री से लेकर, यानी कि कोस के जो मान है वो 1 से शुरू होंगे, 1 के बाद √3/2, यानी कि साइन
कोस का उल्टा होता है और कोस साइन का उल्टा होता है। इस तरह से अपन बता सकते हैं, यानी कि सारे मान ऐसे कैसे ही उल्टे आ जाएंगे, 1/√2 ऐसा कैसे ही आ जाएगा 1/2 और लास्ट में 0। तो ये आ गया अपना कोस के मान आ गए। ठीक है, अब अपन अगला लेते हैं टेन थीटा। तो टेन का सूत्र आपको पता ही होगा, टेन का सूत्र होता है साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन अपॉन कोस। टेन का सूत्र होता है साइन अपॉन कोस। तो जब अपन इसको करेंगे तो 0/1 आ जाएगा। तो 0/1 क्या होगा था, 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अगला लेते हैं 10 में 30 डिग्री का मान। तो वापस फॉर्मूला वही है सभी के लिए, साइन अपॉन कोस। तो आगे अपन हल करते हैं, तो 1/2 बटे √3/2। तो अपन अपने सामने इस तरह का संख्या आ जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा अपना आंसर 1/√3। अगला देखते हैं 10 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री में देखते हैं तो साइन अपॉन कोस, फॉर्मूला वह का वही है। आगे हल करते हैं तो √2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/1 और 1/1, तो 1 के अपन में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर अपना मान आ जाएगा साइन 10 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अगला करते हैं 10 60 डिग्री का मान। तो 10 60 डिग्री के मान में वापस वही फॉर्मूला साइन अपॉन कोस। तो मान देख लेते अपन √3/2 1/2 ये आ गया। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा गया √3/1। तो अपन में 1 को लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो अगला है हमारा 10 90 डिग्री का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 10 90 डिग्री का मान निकालना है, यानी 10 = साइन अपॉन कोस। तो इसका मान रखते हैं अपन, साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1 और कोस 90 डिग्री का मान आ गया 0। तो 1/0 यानी कि 0 का किसी भी संख्या में भाग देते तो उसकी रीडिंग नहीं आती अपने पास, यानी उसका मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 10 90 डिग्री का मान कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे की साइड हम हल करते हैं कोट का मान। कोट के मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आप सभी को कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोट का फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 थीटा, यानी कि कोट थीटा होता है 10 थीटा का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो इन्फिनिटी वहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने साइन कोस में किया था, साइन के मान को जस्ट उल्टा कोस का मान हो गया, 10 के मान का जस्ट उल्टा कोट हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा उल्टा लिखा जाएगा। इन्फिनिटी हो गया, फिर यहाँ से √3, फिर 1 ऐसा कैसा ही 1/√3 और लास्ट में 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला अपने पास है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको सेक थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/cos। ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट आपस में बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ठीक है, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा = 1/cos थीटा। तो कोस के जितने भी मान हैं वो बटे में आ जाएंगे, एक के बटे में सारे के सारे कोस के मान काई का मान हो जाएगा सेक का मान, यानी कि सेक थीटा = 1/cos थीटा। तो यहाँ पर 1/cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, यानी कि 1/1। तो 1/1 कितना होता है 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री में 1/√3/2, यानी कि जितने भी मान हैं जो बटे में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर √3/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/√3। ये 1/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2/1। 1 लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, आगे 1/2 है, तो क्या हो जाएगा उल्टा होके 2/1, वापस 2 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/0। ठीक है, अब 1/0 मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है इन्फिनिटी, यानी उसकी रीडिंग नहीं होती है। तो 1/0 = इन्फिनिटी, यानी कि सेक 90 डिग्री का मान कितना है इन्फिनिटी। चलिए अब लास्ट अपने पास बचा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है आपको कोसेक थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। जी हाँ, बिल्कुल, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक के जितने भी मान हैं वो साइन के उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 1/sin थीटा। कोसेक थीटा = 1/sin थीटा। जैसे कि यहाँ पे
0 है तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, तो इसको 1 के अपोन में लेके आना है, यानी कि 1/0। तो 1/0 मैंने आपको बताया था उसकी रीडिंग नहीं होती है, यानी क्या हो जाएगा वो वापस से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगला है अपना कोसेक 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का उल्टा। यहाँ पर 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/1, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अगला है अपने पास साइन 45 डिग्री, इसको उल्टा करना है, यानी कि अपने पास आ जाएगा √2। ठीक है, फिर अगला है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और लास्ट में क्या है कोसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जस्ट उल्टा 1/1, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। यहाँ पर 1 है तो ये 1 यहाँ आ गया, 2/√2, 2/√3, तो ये 2/√3 आ गया, ये √2 इधर आ गया, 2 से 2 और लास्ट में इन्फिनिटी, तो यहाँ भी इन्फिनिटी। यानी कि सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको एक का पता होगा कि एक के यानी कि साइन के मान क्या होंगे, तो उसके बाद आप 5 अगले जो हैं यानी कोस सेक कोसेक बाकी जितने भी हैं अपने पास उनके मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन के मान कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। साइन का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, सेक का उल्टा कोसेक। इस प्रकार से आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।